गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है जैकोबियन के एक और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कैसे किसी इम्प्लिसिटी फंक्शन का जैकोबियन निकाला जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस या ऐसे दिया हुआ, दिस इज एक्स यू एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है। अब अगर इसको आप देखें तो बोला जाए कि यू वी डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालिए, तो ये बहुत कठिन काम होगा क्योंकि बहुत यू वी डब्ल्यू बहुत ही उलझा हुआ है। दैट्स वाई इस सिचुएशन में यू वी डब्ल्यू के लिए ये इम्प्लिसिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। इस फंक्शन को कंप्लीटली यू वी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मान लीजिए आपसे ऐसे पूछे जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो ये निकालने में भी आपको तकलीफ होगा। एक तरीका तो ये था कि भाई एक्स वाई जेड का निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो लेकिन आप इसे इम्प्लिसिटी से भी लगा सकते हैं। कैसे? F1 इज इक्वल टू आप आइडेंटिकल टू मान लीजिएगा x माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। F2 इज इक्वल आइडेंटिकल टू आप मान लेंगे दिस इज y माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर F3 इज इक्वल टू z माइनस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना है, कुछ नहीं, -1 पे क्यूब करिएगा और डेल मतलब इसका जैकोबियन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं लिखा हुआ जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिटी फंक्शन F1 u v w x y z is equal to 0, F2 u v w x y z is equal to 0, F3 u v w x y z, इस तरीके से। ठीक है। देन जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y, जितने फंक्शंस होंगे उतने 1 पे चार्ज होंगे -1 पे। मान लो एक और फंक्शन रहता तो -1 पे 4 रहता, 2 ही रहता तो -1 पे 2 रहता। याद रखना आसान है। फिर जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर अपॉन F1 F2 का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया। अगर एक्स वाई जेड का जैकोबियन यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है तो -1 पे क्यूब F1 F2 का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर और फिर F1 F2 F3 का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर एक्स वाई जेड। ठीक है। तो यहां पर भी वही काम, अगर इसको निकालना होता तो फंक्शन कितने हैं आपके, -1 पे क्यूब हो जाता और यहां पर F1 F2 F3 का किसके रिस्पेक्ट में करते, डिनोमिनेटर मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है। और फिर अपॉन F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर यू वी डब्ल्यू, तो आपका काम आसानी से हो जाता। ठीक है। तो कहीं कहीं आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से आप आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन इस तरीके से होता, मान लीजिए इस तरीके का सवाल आ जाता कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है। और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है। और दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 3uv w। अब बोल रहे हैं जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालिए, तो ये भी एक बड़ा टास्क है। और ये इस टाइप के फंक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिटी फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन को, जैसे अगर इसमें एक्स वाई जेड डिपेंडेंट हो जाता है यूवी डब्ल्यू पे, तो ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में इम्प्लिसिटी नहीं होता। लेकिन आप एक्स वाई जेड को यूवी डब्ल्यू के टर्म में निकाल नहीं पाएंगे, इस नाते ये फलन जो है, ये जो फंक्शन जो है वो अस्पष्ट है, इम्प्लिसिटी है। ठीक है। तो इसी केसेस में हम लोग जैकोबियन के इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि कैसे जैकोबियन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो अभी जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो और रियलाइज करेंगे, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। F1 फंक्शन है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, F2 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, F3
u v w x y z is equal to 0 or 3 implicity function, then the Jacobian of this is equal to this, Jacobian of this is equal to this. जितने फंक्शन होंगे -1 पे उतना चार्ज होगा। अगर 4 फंक्शन होते तो -1 पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और उसके बाद में प्रॉब्लम सेट अप कंसीडर करने जा रहा हूं, जिससे कि आप ये रियलाइज कर पाए कि कैसे सवालों को किया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट 5, इससे पहले 4 प्रॉब्लम सेट लगाए जा चुके हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो इफ मान लिया इफ दिस इज u क्यूब v क्यूब दिस इज w क्यूब इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन प्रूव दैट Jacobian of this is Jacobian of u v w with respect to x y z is equal to, जो लाना है this is x minus y, y minus z, z minus x, this is u minus v, v minus w, w minus u, w minus u। ये आपको प्रूफ करना है। निश्चित तौर पर u v w का जैकोबियन x y z के निकालने के लिए बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन इस इम्प्लिसिटी कॉन्सेप्ट से आप बड़े आसानी के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि यार अगर u v w x y z में रिप्रेजेंट नहीं होगा या x y z u v w में रिप्रेजेंट केवल नहीं होगा, तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे ले पाएंगे। इसी नाते इम्प्लिसिटी फंक्शंस की जरूरत पड़ी और उसके जैकोबियन निकालने के तरीके की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत इत्मीनान से देखिए, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम पुट f1 इज आइडेंटिकल टू, अब देखिए आप u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब को फिर माइनस करके ये लिख सकते हो, या फिर आपकी मर्जी इसको यही रखो माइनस करके इधर लिख दो। लेकिन अगर u v w को माइनस इधर कर दिया तो बाकी सारे इक्वेशन में भी u v w को उसी साइड में माइनस करिएगा, और अगर x y z को ट्रांसफर कर दिया तो उसी तीनों फंक्शन में आप लोग को वही काम करना होगा, ठीक है। जैसे u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब माइनस x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, अब कोई चाहता है ऐसे भी लिख सकता था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू क्यूब माइनस v क्यूब माइनस w क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हर सवाल में ऐसा करना होता है, ठीक है। तो f2 इज आइडेंटिकल टू अगेन u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही इधर रखा हुआ है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। f3 is equal to identical to this is u plus v plus w minus x square minus y square minus z square is equal to 0, ठीक है। Now you calculate the Jacobian of u v w in the sense of implicity x y z। क्या करना होगा, -1 पे क्यूब कर दिया और ये हो जाएगा दिस इज डेल f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोले तो x y z, ठीक है। अपॉन हो जाएगा अगेन जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर दिस इज u v w। यही आपको निकालना होगा, और जितना फंक्शन है उतना -1 पे चार्ज होगा। यहाँ पे 3 फंक्शन है, इस नाते आपने पावर 3 लगा रखा है माइनस पे, ठीक है। अब निकालिए आप, देयरफॉर जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 और दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू x y z, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते थे, बोला हुई हुआ है। नाउ दिस इज
डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड। ठीक है, फिर डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल जेड। ठीक है, और आगे बढ़िए, डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल जेड। सारी की सारी वैल्यूज पता है आपको रखना है। डेल F1 अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कीपिंग रेस्ट आर कांस्टेंट ओनली एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है -1। डेल F1 अपॉन डेल वाई अगेन -1, अगेन -1, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। डेल F2 अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर -3z स्क्वायर। ठीक है, डेल F3 अपॉन डेल एक्स करेंगे तो -2x -2y -2z, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हो, यहां से -3, यहां से -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 with respect to this is x y z is equal to -6 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां से जो बच जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड दिस इज एक्स वाई जेड। इसमें हल्का सा कैलकुलेशन, C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1 करने से काम आसान हो जाएगा, जो प्रूफ है वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर यक्स, दिस इज 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, दिस इज 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसमें से देखिए -6 इस कॉलम में y माइनस एक्स, इस कॉलम में z माइनस एक्स कॉमन, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन। डिटर्मिनेंट 1 0 0, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, दिस इज z प्लस एक्स। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। नाउ वी सिंप्लीफाई, -6y माइनस एक्स z माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना 1 के लिए, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इसको रीअरेंज कर लीजिए, -6x माइनस वाई, y माइनस जेड, यहां माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस जेड, और ये हो जाएगा आपका कितना, z माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार से एंड आल्सो डेल F1 F2 F3 किसके रिस्पेक्ट में, U V W, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, कितना आएगा, डेल F1 अपॉन डेल U, डेल F1 अपॉन डेल U करोगे तो 3U स्क्वायर, ऐसे 3V स्क्वायर 3W स्क्वायर। ठीक है, डेल F2 अपॉन डेल U करोगे तो 2U 2V 2W, बाकी के रेस्ट। F3 को करोगे तो ये 1 1 1। सेम प्रोसेस से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब आप इसको सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू आएगी -6u माइनस v, v माइनस w, w माइनस u। आप चाहो तो कैलकुलेट सेम प्रोसेस जैसे ऊपर वाला किया, इसको आप सिंप्लीफाई करना और कैलकुलेट करना, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद इसका यूज जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में करना है। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें रखोगे आप डेल u v w और ये डेल x y z इज इक्वल टू -1 पे क्यूब मतलब -1, यहां से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, दिस इज x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो चुका है, u माइनस v, v माइनस w, w माइनस u। तो इस तरीके से इस इम्प्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा सकता है और किया जा सकता है। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसको भी यहां पे कंसीडर करने जा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम कहेंगे और उसके रिगार्डिंग में हम लोग बातें करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और काफी इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि इफ u कॉमा v कॉमा w आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a का होल क्यूब x माइनस b का होल क्यूब और x माइनस c का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन कहता क्या है, फाइंड जैकोबियन ऑफ UVW विथ रिस्पेक्ट टू A B C। ये आपको काम करना है। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे और कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो लेट UVW आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। x माइनस a का होल क्यूब, x माइनस b का होल क्यूब, x माइनस c का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब, इसका फार्मूला जो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, उस फार्मूले से जब आप इसे ओपन करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम, और माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस 3x हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा आपका दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस कॉमन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देन यहां पर आपको निकालना है सम ऑफ द रूट्स। S1 इज रूट्स क्या है, UVW, तो u प्लस v प्लस w दिस इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ठीक है, माइनस b बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस b बाई ए का मतलब दिस इज माइनस b बाई ए फार्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल, दिस इज a प्लस b प्लस c, ये मिला आपको। ठीक है, इसी प्रकार से S2 यहां 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज UV VW एंड WU पेयर्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पेयर के। दिस इज C बाई A, ये क्या हो जाएगा, C मतलब A B C D। ठीक है, तो दिस इज 3 टाइम A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 3, अगेन 3 से 3 कैंसिल, S3 इज इक्वल टू 3 डिग्री का एक्सक्लूजन है, UVW दिस इज इक्वल टू माइनस D बाई A, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और दिस इज A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन 3। ये 3 वैल्यूज मिले। ठीक है, अब यहां से इंप्लिसिटी फंक्शन तैयार होगा। F1 इज आइडेंटिकल टू u प्लस v प्लस w माइनस a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से F2 इज इक्वल टू u v w w माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। F3 is identical to UVW minus 1 by 3. This is A cube, B cube plus C cube is equal to 0. ये 3 फंक्शन देखिए, सिंपल सी बात थी। UVW आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले तो इक्वेशन तैयार करो, और फिर वो जो इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा वो सम ऑफ रूट्स, दो पेयर का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए
दो पेयर का c बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी बाई ए 3 डिग्री इक्वेशन के सबकी वैल्यू रखा S1 का मतलब u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर F1 इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ए बी सी को ट्रांसफर कर लिया, तो ये 3 इम्प्लिसिटी फंक्शंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो एजेंडा है वो क्या निकालने का है, दिस इज जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 पे Q, दिस इज जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, दिस इज ए बी सी। ठीक है, अपॉन हो जाएगा दिस इज जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा यू वी डब्ल्यू। तो ये बहुत ही सिंपल है, से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे आप। ठीक है, अब आप यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप निकाल सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किया F2 अपॉन F3, दिस इज ए बी सी, कुछ नहीं, डेल F1 अपॉन डेल ए, डेल F2, डेल F1 अपॉन डेल बी, डेल F1 अपॉन डेल सी। ठीक है, ये सब आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2 ब्रैकेट में a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, और इसी प्रकार से डेल F1 F2 F3 और अपॉन डेल u v w, जैसे पहला सवाल किया था, ये आएगा आपका माइनस u माइनस v माइनस w माइनस u। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल आप जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में कर लेंगे। जैसे ही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 जैकोबियन ऑफ u v w दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो u v w इसको ऊपर रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बना रहेगा, माइनस दिस इज 2 टाइम ब्रैकेट में a माइनस b माइनस सी माइनस ए अपॉन दिस इज u माइनस v माइनस w माइनस u। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू a b c। ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि आप पहले सवाल में इस टाइप की कैलकुलेशन को किया था, तो आप उसके माध्यम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब सवालों को बड़ा माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करिएगा, इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में होते हैं और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और क्वेश्चंस को मैं लेकर आप लोग को थोड़ी बहुत चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं सॉल्व अब नहीं करूंगा। इसमें क्या कहता है कि अगर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू u, दिस इज y प्लस z इज इक्वल टू दिस इज u v और z इज इक्वल टू u v w। तो कहता है प्रूफ करिए जैकोबियन ऑफ x y z विथ रिस्पेक्ट टू u v w इज इक्वल टू u स्क्वायर v। कुछ नहीं करना है, F1 बना लेना x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इज इक्वल टू 0, F2 बना लेना y प्लस जेड माइनस यू वी इज इक्वल टू 0, F3 बना लेना z माइनस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 और फिर इम्प्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देना। आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करें, इसको आप जरूर करिएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये। u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 और प्लस x3 और प्लस x4। ठीक है, फिर u1 u2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, u1 u2 u3 इज इक्वल टू x3 प्लस x4, u1 u2 u3 इज इक्वल टू दिस इज u4 इज इक्वल टू x4। ठीक है, x4। तो कहता है प्रूफ करिए जैकोबियन ऑफ दिस इज u1 u2 u3 u4 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू, जो आपको निकालना है दिस इज सॉरी, ये x1 यहां है, x2 है, x3 है, x4 है, दिस इज u1, दिस इज u2, दिस इज u3, दिस इज u4। इसकी जो वैल्यू आ रही है दिस इज u1 क्यू
u2 स्क्वायर एंड दिस इज u3। तो लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, 1 2 3 4 फंक्शन है, तो -1 पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और f1 इज इक्वल टू u1 माइनस दिस इज इक्वल टू 0, f2 दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, और आराम से इंप्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, इन सवालों को करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में और फोकस कर रहा हूं जिनको आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है। कहता है कि इफ u v w आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन इन लैम्डा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x अपॉन a प्लस लैम्डा, y अपॉन दिस इज y अपॉन b प्लस लैम्डा, z अपॉन c प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो कहता है प्रूफ करिए जैकोबियन ऑफ दिस इज x y z विथ रिस्पेक्ट टू u v w इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है, दिस इज u माइनस v माइनस w माइनस u अपॉन a माइनस b माइनस c माइनस a। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले तो इक्वेशन तैयार करना, तो x b प्लस लैम्डा इंटू सी प्लस लैम्डा प्लस y a प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा प्लस z a प्लस लैम्डा b प्लस लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा। इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा में 3 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा और u v w उसके रूट्स होंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसी के माध्यम से आप तुरंत जब सॉल्व करेंगे तो आसानी के साथ जो आप चाहते हैं वो आपको कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को आप लगाने का प्रयास करिएगा और अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए और आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जैकोबियन के लास्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।